ऐसे ही मेरा आपसे दूसरा निवेदन है कि आपके घर में एक और अमेरिकी कंपनी का माल सबसे ज्यादा आता है, उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव। इसका टूथपेस्ट आपके घर में आता है, इसका साबुन आपके घर में आता है, इसकी शेविंग क्रीम आपके घर में आता है। तो ये सब मत खरीदिए। तो कॉलगेट नहीं खरीदेंगे आप तो आप पूछेंगे राजीव भाई क्या क्लोजअप खरीद लें? क्लोजअप भी मत खरीद, वो भी परदेशी कंपनी है। तो कॉलगेट नहीं, क्लोजअप नहीं, सिबाका नहीं, फॉरहंस नहीं, पेप्सोडेंट नहीं, ये सब परदेशी कंपनियों। कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, पेप्सोडेंट कैसे बनते हैं उसका एक नमूना मैं आपको देना चाहता हूं। अभी मैं कुछ दिन पहले दमन गया था। दमन में एक भाई पेप्सोडेंट बनाता है और उस कंपनी को बेचता है, सब कॉन्ट्रैक्टर है। पहले वो कॉलगेट बनाता था और बेचता था उस कंपनी को। तो वो भाई मेरे व्याख्यान में आया और मेरे बाजू में आके बैठ गया कुर्सी पे। मुझे मालूम नहीं था कि ये करता क्या। तो एक आदमी ने आके कान में मेरे कहा, राजीव भाई आपके बगल में जो बैठा है ये वही आदमी है जो पेप्सोडेंट कंपनी को माल बना के देता। तो मैंने कहा भाई तू मेरी बगल में आके क्यों बैठ गया? तो कहने लगा राजीव भाई मैं आज संकल्प लेना चाहता हूं। मैंने कहा पहले ले ले तब बैठना मेरे पास आके। तो उसने संकल्प लिया और मैंने उसको एक ही बात कही कि तू अगर पेप्सोडेंट कंपनी को माल बना के दे सकता है तो तू खुद अपने नाम से क्यों नहीं बेचता? तो उसने कहा आज तक मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो मैंने कहा आप सोचने के लिए रास्ता खुल गया। फिर मैंने उससे एक और बात पूछी कि भाई जरा ये बता कि जो तू पेप्सोडेंट बनाता है उसको तू खुद करता है? तो कहता मैं कभी पेप्सोडेंट नहीं करता। मैंने कहा तेरे परिवार में कौन कौन करता है पेप्सोडेंट? कोई नहीं करता। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगा मुझे मालूम है कि मैं पेप्सोडेंट में क्या क्या मिलाता हूं इसलिए मैं खुद कभी पेप्सोडेंट नहीं करता। और क्या बेवकूफी हमारे लोग करते हैं, सवेरे ही सवेरे उठते हैं और शीशे में देखकर टूथपेस्ट रगड़ते हैं अपने मुंह में, माने अपनी बेवकूफी देख रहे हैं शीशे में। यहां से सफेद सफेद निकलता है, यहां से सफेद सफेद निकलता है, पूरा मुंह गंदा हो जाता है और देख देख के शीशे में कर रहे हैं उसको। काहे को ये बेवकूफी कर रहे हैं? और बहुत लोग ब्रश रगड़ते हैं, पता है क्यों? ये कहते हैं राजीव भाई खाते खाते जब दांत में कुछ फंस जाता है तो ब्रश ही तो बाहर निकालता है। तो मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि जब भी आपके दांत में कोई चीज फंस जाती है खाते खाते तो बताइए क्या होता है? आप कुछ खा रहे हैं, खाते खाते आपके दांत में फंस गया तो आप देखेंगे आपकी जो जीभ है ना बार बार लगातार उसको निकालने की कोशिश करेगी और उसी जगह स्ट्राइक करती रहेगी जहां कुछ फंस गया है। और जितनी देर वो फंसा रहेगा तब तक वो शांति से नहीं बैठेगी, चलता ही रहेगा काम, चलता ही रहेगा, चलता ही। और उतनी देर आपको भयंकर टेंशन रहेगा और जैसे ही वो आपके दांत से निकल जाएगा आप एकदम रिलैक्स फीलिंग करेंगे। इसका मतलब क्या है? दांतों में छिपे हुए अन्न कणों को बाहर निकालने का काम जीभ करती है, टूथब्रश नहीं करता। इसलिए टूथब्रश करने की कोई जरूरत नहीं। और हमारे यहां टेलीविजन पे विज्ञापन आता है, एक कंपनी कहती है हमारा टूथब्रश बहुत मुलायम है, दूसरी कंपनी कहती है उससे ज्यादा मुलायम हमारा, तीसरी बताती है कि देखो कितना दब जाता है, चौथी बताती है देखो कैसे मुड़ जाता है। अरे ये सब बेवकूफी है। नीम के दातुन को चबाइए, जो क्वालिटी का टूथब्रश बनता है वो कोई कंपनी नहीं दे सकती बना के। ऐसे ही मेरा आपसे एक और निवेदन है कि अभी मुझे इस देश में ऐसे लोगों की जरूरत है जो संकल्प ले सकें देश के लिए, क्योंकि ये जो समय आज इस देश के सामने है ये बहुत अच्छा समय है। हम थोड़े थोड़े भी संकल्प लेंगे अगर इस देश के लिए तो बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। तो देश के लिए संकल्प वही ले सकता है जिस व्यक्ति की आत्मशक्ति मजबूत हो। शरीर मजबूत हो ऐसा नहीं, आत्मशक्ति मजबूत हो, वही व्यक्ति संकल्प लेता। सब संकल्प नहीं लिया करते। और आत्मशक्ति मजबूत अगर करनी है तो उसका एक तरीका मैं आपको बता सकता हूं कि आप व्यसन करना बंद कर दीजिए। अगर आप शराब पीते हैं तो शराब छोड़ दीजिए, बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो बीड़ी सिगरेट छोड़ दीजिए, पान पराग तंबाकू गुटखा मावा खाते हैं तो वो सब छोड़ दीजिए। क्योंकि व्यसन करने से आदमी की आत्मा कमजोर होती है और आदमी संकल्पहीन हो जाता। शरीर का नुकसान होता है वो तो एक बाजू में है, व्यसन करने से शरीर का कितना नुकसान होता है वो आप सब जानते हैं। कैंसर हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, 50 तरह की बीमारियां हो जाएंगी, लेकिन शरीर से ज्यादा आत्मा का नुकसान होता है और आदमी संकल्पहीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि व्यसन छोड़ दीजिए, क्योंकि आज इस देश को संकल्पवान लोगों की जरूरत है। देश के लिए व्यसन छोड़िए। तो क्या फायदा होगा अगर हमारे देश के नौजवान ये गुटखा खाना बंद कर दें, पान पराग खाना बंद कर दें, मावा खाना बंद कर दें, माणक चंद खाना बंद कर दें, तो जानते हैं क्या फायदा होगा?
भारत सरकार ने एक बार कहा था कि पूरे देश में 5,000 करोड़ का गुटखा बिकता है एक साल में। तो 5,000 करोड़ का गुटखा हमारे कुछ लोग खा जाते हैं, इतने पैसे का तो जानवर भोजन भी नहीं करते। तो ये 5,000 करोड़ का अगर गुटखा खाना बंद कर दें हमारे नौजवान, एक साल अगर गुटखा ना बिके, 5,000 करोड़ की बचत हो, तो क्या हो सकता है जानते हैं? ये 5,000 करोड़ रुपया हम गुटखा नहीं खाएंगे, अगर देश के लिए बचा लें और इसी पैसे को हम एनएससी में डाल दें, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, तो ये 5 साल के अंदर 2 गुना हो जाएगा। तो 5,000 करोड़ रुपया 10,000 करोड़ हो जाएगा। 10 साल के अंदर ये 20,000 करोड़ हो जाएगा। 15 साल के अंदर ये 40,000 करोड़ हो जाएगा। 20 साल के अंदर ये 80,000 करोड़ हो जाएगा। 25 साल के अंदर ये 1,60,000 करोड़ हो जाएगा। और 30 साल के अंदर ये 3,20,000 करोड़ हो जाएगा। और 35 साल के अंदर ये 6,40,000 करोड़ हो जाएगा। जानते हैं ये कितना पैसा है? पूरे हिंदुस्तान का सारा विदेशी कर्ज चुका देंगे हम। तो क्या इतना नहीं हो सकता कि इस देश के नौजवान गुटखा नहीं खाएं, माणक चंद नहीं खाएं, पान पराग नहीं खाएं और हम सारा विदेशी कर्ज चुका दें? और एक साल हम नहीं खाएंगे तो 35 साल में विदेशी कर्ज चुक जाएगा। हम हमेशा के लिए खाना बंद कर दें तो शायद 1-2 साल में ही विदेशी कर्ज चुक जाएगा। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन और है कि व्यसन छोड़िए अपने जीवन में, और व्यसन छोड़ने के साथ साथ एक व्यसन और छोड़िए। शराब बंद करिए, गुटखा बंद करिए, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट सब बंद करिए। एक और व्यसन है जो रोज हम करते हैं, चाय और कॉफी का। मुझे आपके जीवन से यह संकल्प चाहिए कि आप हमेशा स्वदेशी ही इस्तेमाल करेंगे, कभी भी परदेशी माल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक आखिरी निवेदन मुझे आपसे और करना है कि आपके घर में हमेशा स्वदेशी आए, कभी भी परदेशी माल ना आए। इसके लिए एक छोटा सा काम और करिए, अपने घर का टेलीविजन बंद कर दीजिए। अभी एक दुर्घटना हुई पूना में, मैं जाहिर व्याख्यान कर रहा था, उसमें एक डॉक्टर भाई मेरे पास आया और उसने कहा, राजीव भाई, पूना शहर में एक लड़की है 12 की, जी हॉरर शो देखकर पागल हो गई है और हॉस्पिटल में है, मेंटल हॉस्पिटल। चंद्रपुर में अभी एक दुर्घटना हुई, मैं चंद्रपुर गया था व्याख्यान करने, तो एक मजदूर भाई आया मंच पर रोता 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 रोता। मैंने पूछा, भाई तू क्यों रो रहा? कहने लगा, राजीव भाई मेरे घर का सत्यानाश हो गया। मैंने कहा क्यों? कि टीवी के कारण। मैंने कहा क्या सत्यानाश हुआ तेरे घर में? तो उसने कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं, लेकिन मेरा एक 11 साल का बेटा है, वो रोज जिद करता था टेलीविजन लेने के लिए, और मैंने टेलीविजन लिया नहीं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं। तो वो क्या करता था, पड़ोसी के घर में जाके टीवी